हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके 4 मार्क्स गारंटीड स्कोर करा के देंगे। आपका जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है जिसमें आपको स्पीच, कंपेयरिंग एन आइडिया एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ऐसे 3 ऑप्शंस आते हैं। उसमें हम लोग स्पीच राइटिंग ये टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, जो कि मैंने कहा 4 मार्क्स के लिए है। तो आपको ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन है स्पीच राइटिंग, दूसरा है एक्सपांशन ऑफ आइडिया एंड तीसरा है कंपेयरिंग द आइडिया। तो इसमें सबसे ज्यादा इजी टॉपिक को हम चूज करेंगे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक को हम चूज करेंगे और एक ऐसा टॉपिक चूज करेंगे जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ना। तो ये सारी चीजों को जब हम ट्रेंड कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन सा टॉपिक चूज करेंगे? स्पीच राइटिंग। ठीक है, अभी इसको कैसे लिखना है, कौन से चीज को कितना वेटेज है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक भी आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में AKCA ऐप पे मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस बैच, जिसको हम एक फास्ट ट्रैक क्रैश बैच कहते हैं, टीचर्स का इंटेंशन ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम में कैसे समझाए और याद करवाए, इसके ऊपर फोकस रहता है, राइट? तो आज भी हम वही फोकस करेंगे। अभी जो आपका स्पीच राइटिंग है, राइटिंग स्किल सेक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के लिए आपको 1 मार्क दिया हुआ है, कंक्लूजन के लिए आपको 1 मार्क दिया हुआ है एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज के लिए 2 मार्क्स दिया हुआ है, राइट? क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हुआ है? क्योंकि बच्चे अक्सर पैराग्राफ लिख तो देते हैं स्पीच का, बट देर इज नो क्लियर इंट्रोडक्शन लाइन, देर इज नो क्लियर कंक्लूजन, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कुछ लॉजिक नहीं बनता है। दैट्स वाई ऐसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हुआ है। मैंने हाईलाइट कर लिया है, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली जो भी ऑडियंस है उनको ग्रीट करना है। जैसे जब भी कोई भी लेक्चर शुरू होता है तो टीचर्स आपको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो, हाउ आर यू, है ना? या फिर कहते हैं वेलकम बैक टू आवर चैनल, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये कैसे एक इंट्रोडक्शन है। मैंने लेक्चर शुरू करते ही चलो स्पीच राइटिंग 1 मार्क का ये, 1 मार्क का वो, राइट? ऐसा कोई नहीं करता है। भले ही आप लोगों को समझ में आएगा मैम क्या बात कर रही है, फिर भी हम वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट हमेशा दिमाग में रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्पीच अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आती है। आपको सेम चीज फॉलो करनी है, ऑडियंस को ग्रीट करना है, विश करना है उनको और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। तो आपके इंट्रोडक्शन में ये चीजें आ जाएगी। अभी अगर आप देखोगे, हमको जब पता चल जाता है कि कौन सी चीज के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए हुए हैं, तो मार्क्स स्कोर करना कितना इजी हो जाता है। इवन इफ आप अच्छे से इंट्रोडक्शन भी लिख के आगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, राइट? तो जब ये चीज आपको समझ में आती है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, है ना? अभी नेक्स्ट इज योर बॉडी। प्रेजेंट अ टॉपिक इन एन इलैबोरेट वे। इलैबोरेट मतलब डिटेल्ड वे। एक्सप्लेन द की फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स इफ एनी। जैसे अभी मैं स्पीच राइटिंग का टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि वेटेज क्या है, कितना लंबा पैराग्राफ लिखना चाहिए, बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन की लाइंस कितनी होनी चाहिए, कंक्लूजन में कितना लाइंस लिखना है, फिर उसके बाद ज्यादा लंबा हो गया आपका बॉडी का जो पैराग्राफ है तो क्या होगा, शॉर्ट क्या होगा, ये सारी चीजें कैसे हम डिटेल में बताते हैं। तो ये क्या है, आपका बॉडी का फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन। रैप इट अप ऑन अ पॉजिटिव नोट बाय सम सजेशन और पर्सनल रिस्पॉन्स, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। जैसे कि अगर आपने मेरे कोई सेशंस पहले अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब मैं सेशन रैप अप करती हूँ तो मैं कोई ना कोई सजेशन देके आपको जाती हूँ। जैसे कि हेलो गाइस, ये जो पीडीएफ है इसमें एक क्वेश्चन बैंक है, ये आप सॉल्व कर लेना, मेरे साइड से सजेशन है। या दूसरा मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ कि हाय गाइस, आज के टॉपिक का आपको सजेशन ये है कि आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा। हमेशा कंक्लूड करते वक्त, मतलब रैप अप करते वक्त आपको क्या करना है, एक सजेशन देना है, कोई पर्सनल रिस्पॉन्स, ऑब्जर्वेशन देना है और एक पॉजिटिव नोट पे आपको ये खत्म करना है। मतलब ऐसे समझ में आना चाहिए कि ये खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार कुछ आधा अधूरा फील हो रहा है। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी
एंड बाय गिविंग थैंक्स कि अरे थैंक यू सो मच, आपने इतना शांति से मैं जो भी कह रही हूँ वो सुना एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों को पढ़ाने की, है ना। सो आपने अगर स्कूल में कहीं पे कोई स्पीच दिया होगा कोई ओकेजन पे, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, टीचर्स डे है, तो आप एंड में कहते हो राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी थैंक्स बोलना है। ओके अभी सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, स्पीच ऑन मास्क फॉर सेफ्टी। अभी आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, एक स्पीच लिखनी है। इंट्रोडक्शन की लाइन रहेगी, ऑडियंस को ग्रीट करोगे, बॉडी रहेगी, बॉडी का फॉर्मेट रहेगा, फिर उसके बाद बॉडी मतलब आपका मेन कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन एंड देन थैंक यू बोलना है एंड में। तो अभी चलो देखते हैं ये कैसे दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। देखो अभी जो टीचर्स है उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है, और जो फ्रेंड्स है वो इनफॉर्मल होता है, फ्रेंडली होता है, तो डियर फ्रेंड्स बोला हुआ है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, है ना। डायरेक्टली नहीं बोल दिया मास्क फॉर सेफ्टी ये, मास्क फॉर सेफ्टी वो नहीं, पहले गुड मॉर्निंग बोला है। आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे हो, है ना। आई स्टैंड बिफोर यू टू डिस्कस अ सिंपल येट क्रूशल, क्रूशल का मतलब है इम्पॉर्टेंट subject that has become a part of our daily lives, masks for safety। जब आप कोविड टाइम में थे राइट, तो कोविड टाइम में मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, और आप देखोगे ये जो कोविड टाइम से जो ये मास्क का ट्रेंड शुरू हुआ वो अभी तक कंटिन्यू है। सो मेनी पीपल बाहर जाने से पहले दे आर टेकिंग दैट मास्क, मास्क लगाकर ही वो बाहर जाते हैं। कुछ लोग स्कार्फ पहनकर जाते हैं, कुछ लोग रुमाल लगाकर जाते हैं, तो ये ट्रेंड अभी तक है फॉर सेफ्टी। और आप अगर देखोगे AQI अगर आपको पता होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा खराब हो गया है पोल्यूशन के वजह से कि कोई भी टाइप का जो एयर ट्रांसमिटेड डिजीज है वो लोगों को हो सकता है। तो ये मास्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये सिंपल सी चीज है, बट अगर आप देखोगे ये हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है अभी, है ना। एज द फेमस प्रोवर्ब गोज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या कि तुम बीमार पड़ोगे उसके बाद दवाई लोगे, उससे पहले कुछ ऐसा कर दो कि बीमारी ना पड़ो, है ना। This could not be truer than when we talk about the role of mask in protecting our health. अभी यहाँ पे I am going to take a pause and talk about something very important. Writing skills में कोई भी topic होने दो, speech, फिर उसके बाद रिव्यू, doesn't really matter what topic it is, essay writing है, कुछ भी है, आप अगर उसमें कोई टाइप का प्रोवर्ब या ईडियम ऐड करते हो, है ना, कोई फ्रेज ऐड करते हो, तो आपका क्रिएटिविटी और आपका ये यूजेज के वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने प्रोवर्ब ऐड किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके वजह से आपके मार्क्स बढ़ते हैं जब भी आप ये चीजों को यूज करते हो, है ना। अभी आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। मास्क एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर मतलब क्या, एक शील्ड की तरह काम करता है, शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस, बैक्टीरिया एंड पोल्यूटेंट्स, हेल्पिंग प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक COVID-19, कोरोना वायरस। अभी ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग। तो बेसिकली जो भी ऑडियंस है उनको हमने हाय हेलो कह दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया टॉपिक का कि टॉपिक किस बारे में है, क्यों सिलेक्ट किया गया हुआ है, एंड देन अभी आएगा हमारा मेन कंटेंट, जो आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो, एक बड़ा पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ, एंड देन उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ सकते हो, ठीक है। और कंक्लूजन के बाद थैंक यू का नोट है। सो वापस से एक बार समराइज करने जाओ तो पहला जो है आपका पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का रहेगा और ग्रीटिंग का रहेगा, फिर उसके बाद जो 2 पैराग्राफ्स आएंगे वो आपकी बॉडी फॉर्मेट रहेगा। अब ये जो 2 पैराग्राफ्स है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, या 2 मीडियम साइज के पैराग्राफ हो सकते हैं, इट इज अप टू यू। देन आता है आपका कंक्लूजन एंड देन थैंक यू। ओके, सो ये फॉर्मेट याद रख के जाना है, फॉर्मेट के लिए मार्क्स है गाइस, ठीक है। चलो, not only do they protect us from viruses, but they also guard against airborne pollutants and allergens, which are increasingly becoming a concern in urban areas. सेशन के स्टार्टिंग में ही, स्पीच के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था AQI के बारे में,
एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे, स्पेसिफिकली दिल्ली, वहां पे AQI इतना ज्यादा खराब है कि स्पेसिफिक वो पोल्यूशन के वजह से ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे, एयर प्यूरिफायर नाम का एक डिवाइस होता है जो अगर आप घर पे इंस्टॉल करते हो तो वो एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। वहां पे आप देखोगे, इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने वीडियोस पोस्ट किए हैं, उनका एयर प्यूरिफायर खराब हो गया है क्योंकि एयर ही इतना खराब है कि एयर प्यूरिफायर कहाँ तक वो एयर को प्यूरिफाई करेगा, है ना। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एयर बॉर्न पोल्यूटेंट्स है, हवा की मदद से जो डिजीजेस ट्रांसमिट होती है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की दुनिया में। कंसर्न मतलब एक प्रॉब्लम है। While masks can sometimes be uncomfortable, they remain a small price to pay for the greater good, है ना। कभी कभी कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल होता है मास्क पहनने के लिए, बात करने के लिए, बट अगर आप देखोगे एक 10 रुपए का मास्क आप खरीद कर रोज पहनोगे तो शायद से आपको एक बहुत बड़ी डिजीज जिसमें शायद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाए, उससे आप बच सकते हो। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। After all, as Benjamin Franklin wisely said, an ounce of prevention is worth a pound of cure. वापस से हमने क्या किया है, एक फ्रेज को यूज किया है। पहले तो प्रोवर्ब यूज किया, अब ये एक फ्रेज, मतलब कोई बहुत फेमस इंसान है, उन्होंने कही हुई चीज को हमने यहाँ पे वापस से रिपीट किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, however, masks should be used alongside other precautions like hand hygiene, हाथ धोना, है ना, and social distancing, मतलब एक one hand distance maintain करके चलना। It is important to understand that no single measure is enough, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चलो मैंने मास्क पहन लिया तो अभी मेरी लाइफ में सब सही है, नहीं, सारी चीजों को एक साथ फॉलो करना है ना। They create a strong shield of protection together, okay? अभी ये स्पीच का मेन बॉडी हो गया, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंक्लूजन, let us remember that wearing a mask is not just about protecting ourselves, it's about protecting those around us as well, है ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो खुद के लिए है, नहीं, जब आप सेल्फ प्रोटेक्शन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके सराउंडिंग्स भी हेल्दी हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, ओके। अभी एज द सेइंग गोज, वापस से देखो, सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहाँ पे आप देखोगे, एक ही स्पीच में मैंने तीन सेइंग्स यूज किए हैं, मतलब जो मेरा एग्जामिनर रहेगा, मॉडरेटर रहेगा, वो मुझे फुल मार्क्स दे देगा क्योंकि मैंने मेरी क्रिएटिविटी यूज की है, मैंने कोटेशन मार्क्स में प्रोवर्ब्स, सेइंग्स एंड फ्रेजेस ऐड किए हैं और मैंने मेरा पूरा फॉर्मेट फॉलो किया है ना। सो मुझे 100% आउट ऑफ मार्क्स इसमें मिलेंगे। अगर आप ये सेम फॉर्मेट फॉलो करते हो आपके एग्जामिनेशन में, you will also get out of marks, ठीक है। So let us continue wearing our mask and contribute to the well-being of our communities. अभी आप देखोगे, वापस से ये स्पीच अगर पढ़ोगे घर पे या रिवीजन करते वक्त, कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग समझ में आएगी, मिडिल पार्ट समझ में आएगा, कंक्लूड हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है ये भी समझ में आएगा, तो कुछ भी ऐसे अटपटा नहीं लगेगा आपको। लॉजिकल सीक्वेंसिंग आपको खुद को समझ में आएगी, राइट। सो लास्ट में है हमारा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्टे सेफ, ओके। सो दिस इज योर स्पीच राइटिंग। वापस से बता रही हूँ, 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आता है। जब आपके एक्सपांशन ऑफ आइडिया, कंपेयरिंग ऑफ आइडिया एंड स्पीच राइटिंग रहेगा, please select speech writing only because this is the easiest, the least time consuming and the scoring topic, ठीक है। 4 मार्क्स है, 1 मार्क इंट्रोडक्शन को, 1 मार्क कंक्लूजन को, आपके हाथ के मार्क्स है, और बचे हुए 2 मार्क्स आपके मेन कंटेंट को है, ठीक है, लॉजिक को है, सीक्वेंसिंग को है। यही फॉर्मेट फॉलो करोगे, अच्छे से थैंक यू बोलोगे, ग्रीट करोगे, बीच में कुछ प्रोवर्ब सेइंग्स डाल दोगे, 4 मार्क्स आर गारंटेड। So much easier than expansion of idea, comparing of idea, है ना। This is the topic you are going to select. और आपके convenience के लिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। Importance of education, global warming, the role of women in society and more.
अभी ये टॉपिक्स मैंने क्यों सिलेक्ट किए हैं, कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन बैंक आपको क्यों दे रही हूँ, इससे आपका क्या फायदा होगा। सबसे पहले एवरी सिंगल चीज मैं जो सिखाती हूँ मैं ट्रेंड कंपेयर करके सिखाती हूँ। पिछले 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है इंग्लिश के वो चेक किए हैं, उसमें कैसे टॉपिक्स आए हैं, कौन से एरिया से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, क्या उसके ऊपर फोकस रहता है, ये सब देखकर टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। उसके ऊपर आपको एक सैंपल स्पीच बना के दी है जिसमें सारे रूल्स पूरा फॉर्मेट फॉलो किया गया है। तो आप ये 17 पेजेस का एक पीडीएफ है, ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाओगे, आपको 100% आपको आउट ऑफ मार्क्स ये वाले टॉपिक में मिलेंगे। सो जैसे आप देख रहे हो रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, एआई, साइंस, सारे इंफॉर्मेशन, सारे फील्ड के आपको यहाँ पे मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू द पीडीएफ, प्लीज वॉच द लेक्चर्स रेगुलरली एंड आई कैन अश्योर यू कि कम टाइम में ये फास्ट ट्रैक बैच की मदद से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर जो एक और राइटिंग स्किल के ऊपर होगा। प्लीज अटेंड ऑल ऑफ देम, take your PDFs and your notes and your study material very seriously and जो भी मार्क्स आप easily स्कोर कर सकते हो प्लीज वो सारे मार्क्स को आप हाथ से मत जाने देना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।